मुद्दे 3, पद्मावत पर समीक्षा, पद्मावत की समीक्षा, आरक्षण की, और समीक्षा इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट की। पद्मावत में हम 6 राज्य रोक पाए और बाकी राज्यों में चली तो 14 दिन। और जैसा कि वेंकैया जी जो तब सूचना प्रसारण मंत्री थे, अब राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति, और उन्होंने जो चीज समझने की कोशिश की कि ये फिल्म तो अलाउद्दीन पे होनी चाहिए थी, न कि पद्मावत पे। मैं उनके भावों से पूर्णतया सहमत हूं कि ये फिल्म पद्मावत तो सिर्फ बखेड़ा खड़ा कर देगी जो इसकी फितरत है। एक चीज हमने तय कर ली, अगले 50 साल 100 साल अब कोई इतिहास से छेड़छाड़ करेगा तो 7 बार पूछेगा। अब ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर इतिहास पर एक फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट दिखाना चाह रहे थे। मैं भाई देख, MA LLB करी थी 40 साल पहले, अब पढ़ना लिखना कुछ कम कर दिया है। और आप लोगों की स्टोरी का क्या अर्थ निकालेंगे, आप कहां से हमें जोड़ के बताएंगे, कहां घटा के बताएंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूं। बाहुबली बनाइए, अगर इतिहास पे से संबंधित नहीं है, बाहुबली बनाओ, दुनिया में रिकॉर्ड कमाओ, नोट छाप देंगे। मैं बप्पा रावल पे बनाओ, राणा कुंभा पे बनाओ, राणा रतन सिंह पे बनाओ, पद्मावती पे बनाओ, राणा सांगा पर बनाओ, महाराणा प्रताप पर बनाओ, एक से एक पूरा राजस्थान प्रदेश एक से एक वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है। पर इतिहास से तोड़ मरोड़ तो अब नहीं होने देंगे। अगले 50 साल कम से कम ऐसा विश्वास है हमें कि पद्मावत ने जो कुछ भी रिजल्ट दिया है, अब अगले 50 साल तक कोई हिमाकत नहीं करेगा। मुद्दा 2, आरक्षण की समीक्षा। शब्द निकला ये मोहन भागवत के मुंह से। जहां नेकर की जगह फुल पैंट का प्रस्ताव पारित हुआ, वहां मनमोहन वैद्या पत्रकारों से 1 घंटे और 16 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 29 मिनट इस आरक्षण की समीक्षा को बोले, नागौर, मेरे जिला मुख्यालय पर। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन पहली बार राजधानी के बाहर, मेरे जिला मुख्यालय पर। और दत्तात्रेय होसबोले ने सबसे अच्छी बात अभी लिटरेचर फेस्टिवल से हवाई जहाज पे जाते हुए उन्होंने बताई, सबसे अच्छी बात। और हम आरक्षण के लिए क्या चाहते हैं, एक अगर फ्रेज में, अगर एक ही उस मुहावरे में अगर दर्ज की जाए, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। कल एक कोई न्यूज नेशन पे, ABP पर कोई एक रिटायर्ड DG साहब जूझ रहे थे, दयापुरी जी, और उनसे जब मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा मान्यवर आप DG हो गए, रिटायर्ड हो गए, क्या आप अपने बच्चे का मेरे गांव में बैठे उस मेघवाल के लिए अपने बच्चे का आरक्षण की व्यवस्था बंद करना चाहेंगे? चैनल देख रहा है कि आरक्षण पर थोड़ी है ये डिस्कशन, ये तो शेड्यूल कास्ट एक्ट पर है। चलिए मैं बात करता हूं, देश के महामहिम राष्ट्रपति थे नारायणन साहब, कितनी बड़ी बात, एक दलित राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी पोती चित्रा नारायणन को आरक्षण दिलवाया शेड्यूल कास्ट के कोटे से। क्या राष्ट्रपति जी को अब विड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए था अपना आरक्षण? तो आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, इसमें सब कुछ आ रहा है कि जिनकी उपेक्षा की जा रही है जाति विशेष में होने का कारण, उनके लिए व्यवस्था बने, जो दत्तात्रेय होसबोले समझा के गए, जो हम समझे। और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि आरक्षण होना चाहिए जरूरतमंद का, और जरूरतमंद की जात नहीं होती। कोई रिक्शे वाला जात पूछकर थोड़ी पकड़ते हैं अपन, किसी का खून लेने से पहले धर्म थोड़ी पूछते हैं, हम तो ले लेते हैं, जरूरत होती है उस मुताबिक। तो समीक्षा आरक्षण की जो शब्द मोहन भागवत के मुंह से निकला,
पार्टी का समर्थन उन्हें नहीं मिला। प्रचार तो यहां तक हो गया कि बिहार का चुनाव इस कारण से हार गए। तो फिर मनमोहन वैद्या उसके 8 महीने बाद, वो क्यों? फिर उसके 6 महीने बाद दत्तात्रेय होस बोले, ये नंबर 1 2 3 है, भैया जी जोशी, मोहन भागवत, भैया जी जोशी, दत्तात्रेय होस बोले। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिन पर कई बार आरोप लगता है कि साहब पर्दे के पीछे से सरकार ये चला रहे। मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। कल भी कि साहब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं। मैंने कहा साहब अब ये संघ वालों से पूछा जाए, आरएसएस वालों से पूछा जाए कि साहब वो क्या चाहते हैं। बिहार में तो ये चर्चा चली कि आरक्षण बंद कर दिया, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, यही तो उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। फिर ये बात चली कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया जाए। मैंने कहा यहां तो बहुत सिंपल है, राजस्थान में तो धौलपुर और भरतपुर का राजा जाट है, इसलिए वो आरक्षण में है, तो फिर राजपूतों ने राज करा तो वो भी हो जाने चाहिए। यहां तो बहुत सिंपल काम है, पर हम कोई सी व्यवस्था की न तो हाँ करते हैं, न किसी के खिलाफ में है। आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए 70 साल बाद। ये चीज पर 23 सितंबर को प्रमुखता से हम इस पर बात करेंगे। रहा ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मुकदमा, अभी परसों के दिन हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आयोजन था ग्वालियर में। कल बहुत बड़ा आयोजन था मुंबई में, सिर्फ इसी मामले को लेकर। क्या होनी चाहिए व्यवस्था? दलितों की बहुत बड़ी नेता है मायावती जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी। 2007 में उन्होंने व्यवस्था दी कि पहले जांच करो फिर गिरफ्तार करो। दलितों की नेता है, सोच समझ के ही किया होगा। कोर्ट में यह तय नहीं हो रहा कि साहब राम मंदिर बनेगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी। कोर्ट के बाहर यह तय नहीं हो रहा है। कोर्ट के बाहर यह भी तय नहीं हो रहा है कि 370 पर हमें क्या करना है। कोर्ट के डिसीजन पर कोई पद्मावत वाले मामले में भी कोई रिव्यू पिटीशन नहीं थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस मामले की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट में वो बदलाव तो हम देख रहे हैं, राम मंदिर पर नहीं देख रहे हैं। तो साहब वो तो कोर्ट में है, ठीक है, तो ये क्या कोर्ट के बाहर पड़ा था कहीं? इससे एक इंप्रेशन जाता है कि कोई दलित विरोधी व्यवस्था बन रही है। हम दलित विरोधी नहीं है। सौभाग्य से कल वाले बंद में दलितों की भी 2 बड़ी संस्थाएं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में समर्थन कर रही थी कि साहब जांच करके गिरफ्तार करो। यहां तक तो हम भी सहमत हैं, पर जिन्होंने कुछ गड़बड़ करी है वो छूटने नहीं चाहिए। कानून में ऐसी व्यवस्था भी हो, ठीक है, तो इसमें सबकी सहमति होगी, जो आप यहां पर विद्यमान हैं, जो नहीं है, सबकी एक बात में तो होगी, पहले जांच कर लो फिर गिरफ्तार कर लो। जब दलित संगठन ये कह रहे हैं, एक दलितों के तौर पर मायावती ने उत्तर प्रदेश में अब विदहल्ड हुई है, वो अब वो रुकी है व्यवस्था। आज के 20-22 दिन पहले तक ये व्यवस्था लागू थी कि पहले जांच करो। होगा, राजनीतिक कारणों से होगा। कल भी एक पैनल डिस्कशन में कोई जूझ रहा था, नेतागिरी कर रही थी वो, तो मैं होगा, तो ये क्या हो रही है? वो तो नेतागिरी थी। 2007 से लेकर आज तक कोई नहीं मरा, ये तो नेतागिरी हो सकती है। ये क्या है? मैं कल वाले बंद में सभी सामाजिक संगठन, एक जगह फिर चर्चा में था कि ये 29 सवर्णों के संगठन, मेरे सवर्ण तो गाली है भाई, छुआछूत है। मैं तो एक सामान्य वर्ग का आदमी तो जरूर हूं, पर एक जनरल कोच में तो जरूर बैठा हूं, सवर्ण तो नहीं हूं बिल्कुल भी। कहलवाना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये छुआछूत है, ये गाली है, मैं ये पसंद भी नहीं करता। सवर्ण वर्ग के 29 संगठनों ने ये बंद का आह्वान किया, और जिसके जची उसने करणी सेना को आगे बता दिया। भाई करणी सेना तो सभी उस बंद में सहमत थी, नैतिक तौर पर शांतिपूर्ण बंद। कोई कहीं पर कोई गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल कहीं पर भी नहीं घूम रही थी। पर मैं सभी संगठनों का, वो जो तथाकथित सवर्ण हैं जिनको मैं गाली मानता हूं, उनको नहीं, उतना ही मैं ओबीसी को
भी धन्यवाद देता हूं। वहां पाटीदार और धाकड़ ज्यादा थे मध्य प्रदेश में, अगर आपको जानकारी में आ रहा है तो पाटीदार और धाकड़ों ने ज्यादा बंद करवाया था। मैं उन दलित संगठनों का भी धन्यवाद देता हूं और हर उस गरीब दलित का भी जिसने ये टकराट का मौका पैदा ही नहीं होने दिया। नहीं तो 2 को 19 मरे थे। 2 अप्रैल के दिन 19 आदमी खत्म हुए, 3 पुलिस वाले और 15-16 दलित। आज ये मरने मारने वाली स्थिति का कारण क्या है? मैं मानता हूं कि समझा नहीं पा रहे हैं, बस अपनी हेकड़ी में ही कोई कानून बनाए जा रहे हैं। धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर बंटने की कगार पर है। पहले बात तो हिंदुओं की चलती थी, समीक्षा पर वो लोग बोल रहे हैं, उनकी बातों पर भी कोई सुन रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने देखा 6 अप्रैल को इतना भारी भरकम बंद होने के बावजूद भी नतीजा डाक के 3 पात, कोई कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। और जब पद्मावत के वाले मामले में हम कहते थे सिर कटाए से नहीं गिनाए से तय होता है, हमारे इतिहास रचे गए थे सिर कटा के, अब तय होगा तो सिर गिनाए से तय होगा। 23 सितंबर श्री राजपूत करणी सेना का जन्मदिन, चित्तौड़ की वो धरती, उसी में इन 3 प्रमुख मुद्दों पर हम आजाद भारत का सबसे बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन के आह्वान के लिए आज मुंबई, बेंगलोर से लेकर अभी 3 दिन से, अभी पिछले दिनों थोड़ा सा बीमार भी हो गया था। 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में थे, दोनों पार्टियों के, 2 बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जैसा हमारे पत्रकार बंधु पूछे थे, कालवी जी तबियत कैसे है, मैंने कहा वही जवाब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी दिया, पद्मावत दिल पे लग गई है, इसलिए थोड़ा दिल को आगे पीछे करना पड़ गया। पर सबसे बड़ी बात, हम हर चीज, तब हर पैनल डिस्कशन में एक ही बात चलती थी, बीजेपी वालों का किया हुआ काम है। अब शायद ये आरोप लगे कल से कि ये कांग्रेस की बी टीम है। हमें कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, कोई जनता दल, कुत्ता दल, भैंस दल, किसी दल से कोई झगड़ा नहीं है। हम तो इस सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का जो षड्यंत्र हो रहा है, जो जातिगत वैमनस्यता फैलाई जा रही है किसी कानून के तहत, हम इसके धुर विरोधी हैं। ये नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से एक ताना बाना बन रहा है जिसको बिखेरने का धर्म के आधार पर, जातीय आधार पर, वर्ण के आधार पर और अब तो कानून के आधार पर भी बिखेरने का एक, मैं तो मानता हूं एक तरह से षड्यंत्र है। सोचा जाना चाहिए। अभी आप, एक सतत प्रश्न है कि चुनाव के समय फिर क्या करने वाले हैं। मैं चुनाव के समय, करणी सेना एक नॉन पॉलिटिकल चीज है, करणी सेना के कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे। जो भी कोई करणी सेना से संबंधित कोई चुनाव लड़ना चाहे, गुजरात में 3 एमएलए हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक निर्दलीय, चुनाव लड़ना चाहें ये उसको छुट्टी है। राजपूत है, राज करने का थोड़ा सा मन में आएगा तो चुनाव तो लड़ेगा ही। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं और सब कुछ मामला अब 23 सितंबर के लिए पेंडिंग डाल दिया। अब जो कुछ भी तय करके दिखाएंगे, बताएंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है, मोदी जी ने और वाजपेयी जी ने भरा बताते हैं, और लगभग 1,52,000 कुर्सियां, कल टेंट वालों से चर्चा करके आया हूं, 1,52,000 कुर्सियां लगती हैं। कुर्सियां वहां नहीं है, जयपुर तक बात करनी पड़ रही है, जयपुर से हमें पोसाएगी नहीं, नीचे बैठ लेंगे। तो उस स्ट्रेंथ का आंकलन बता रहा हूं टेंट वाले के हिसाब से कि वो कितना बड़ा स्टेडियम है, और हम ऐसे 2 स्टेडियम, 3 स्टेडियम खड़ा रखने का मन रखते हैं। ये तो समाज पे डिपेंड करता है कि समाज क्या तय करेगा, कितना साथ देगा, कितना समर्थन देगा। आजादी के बाद नहीं, पूरे 500 साल में राजपूत इस तरह से संगठित था। और राजपूत नहीं, फिर तो पद्मावत वाले मामले में हर सामाजिक संगठन एक स्वर में कह रहा था ये इतिहास से विखंडित नहीं होना चाहिए।
मंथन होने दीजिए। आज इसीलिए जो कल के बंद में हमारी अग्रणी भूमिका नहीं थी, पर हम बहुत पीछे भी नहीं थे। आधे से ज्यादा क्या 80% मीडिया तो कह रहा था करणी सेना की अगुवाई में ये बंद है। किसकी अगुवाई में था कोई पता नहीं है। सब सामाजिक संगठन साथ थे, हम भी साथ थे, हम भी उन्हीं में से भर्ती आते हैं। और जब ये चले कि साहब राजनीति में क्या करना है, जो इस तरह से शेड्यूल कास्ट एक्ट पर जो बोलने वाले संस्थाएं या व्यक्ति होते हैं, वो फिर राजनीति करने लायक तो कम रहते हैं। इसलिए जो भी होगा 23 के लिए पेंडिंग रख लीजिए। सब सादर आमंत्रित हैं, पूरी लाव लश्कर के साथ में। देखिए, आनंदपाल प्रकरण, मेरा जिला मेरी तहसील, 8 दिन तक हमने इंटरफेयर नहीं किया था। 8 दिन, एक लाश मेरी तहसील मेरे जिले में, 8 दिन तक हम नहीं बोले। कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोई माँ बेटी रो रही है। और उन्होंने जब करणी सेना के पास में अपना दुखड़ा कि साहब हैं तो हम आप में से ही, अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं तो क्या आपका सहयोग नहीं मिलेगा हमें। सारे सामाजिक संगठनों ने मिलकर यहां पर मीटिंग करी राजपूत सभा में। पूरे 17 सामाजिक संगठन वहां वास्तविकता जानने के लिए जाने वाले थे। 1 घंटा लगा भवानी निकेतन तक पहुंचने में। प्रशासन ने मना कर दिया, नहीं आप नहीं जा सकते। वो चीज की तकलीफ थी जिसमें करणी सेना के अध्यक्ष भी शामिल थे। राजपूत सभा जयपुर, राजपूत सभा जोधपुर, राजपूत सभा बीकानेर, राजपूत सभा कोटा, मतलब रावणा राजपूतों की संस्थाएं, भवानी, सारी संस्थागत लोग उसमें शामिल। और उनको इस तरह से मना कर दिया जाए। मैंने कहा कल मैं जाता हूं, रोक लेना, देखें तो किसी में हिम्मत हो तो। तब एक आदमी और शहीद हुआ। फिर ये जांच सीबीआई को गई। हम मरने पर विश्वास नहीं करते, हम न मारने पर विश्वास करते हैं। तो जो समझाइश हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। समझाइश बहुत जोर अभी हुई ना, आनंदपाल प्रकरण में हम 14 मुकदमे हटा देंगे, ठीक। मैंने कहा एक जो सीबीआई में है वो, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। उस सीबीआई वाले मुकदमे में आज गिरिराज सिंह जी बयान देने गए परसों। गिरिराज सिंह जी, मतलब राजपूत सभा जयपुर, राजपूत सभा जोधपुर और राजपूत 41A में सीबीआई ने बुलाया है। 1 महीने तक हमारा अध्यक्ष महिपाल सिंह जेल काट के आया है। और जब एक वो मुकदमा जिसमें 24 नामजद और 12,000 प्लस, तो एक ही मुकदमा बहुत है सबको सुलटाने में। उसका क्या होगा कि वो तो सीबीआई के पास है, भेजा तो आपने। और सीबीआई कौन सी, तो इसलिए हर मामले पर समझाइश होती है, हो भी रही है। अभी शेड्यूल कास्ट वाले मामले में कल करणी सेना की अगुवाई कुछ ज्यादा दिखा दी मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में तो सब लोगों का काम था, कोई बहुत ज्यादा अगुवाई नहीं थी, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। जयपुर के अलावा जो गिरफ्तार हुए वो सब करणी सेना से संबंधित थे। ठीक है, चलता रहता है ये तो सब की रोज यही कहानी थी। नहीं, उसका जवाब थोड़ा सा तो की चोट भी लगती है, वो जो नेताओं को ज्यादा लगती है, नोट की चोट की तो नहीं लगती ज्यादा। उस मामले में तो अभी अजमेर में और अलवर में राजपूतों ने मरवा दिया। रूलिंग पार्टी पहली बार चुनाव हारी, ना कांग्रेस हारी, ना जनता पार्टी हारी, ना बीजेपी हारी। आज तक कोई चुनाव बाई इलेक्शन में सरकार नहीं हारी, पहली बार हारी और खूब जच के हारी। राजपूतों के कारण भी उस पर ठीकरा पड़ा और उसमें भी करणी सेना पर भी पड़ा।